आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने पिछले प्रचार में सुना होगा किस प्रकार हमारा जीवन स्वादिष्ट बन सकता है। अगर आपके जीवन में स्वाद नहीं है तो आप नमक नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर आप नमक है तो आप में स्वाद होना चाहिए, और अगर स्वाद है तो वो स्वाद दूसरों को पता चलना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपने पिछले प्रचार को सुनकर आशीष पाई होगी। आज उसी प्रचार को मैं विस्तारित रूप से करीबन 3 पॉइंट के साथ आपके बीच में रखने वाला हूं। मैं विश्वास करता हूं आज भी आप उतना ही आशीषित होंगे जितना आप पिछले वचन को सुनकर आशीषित हुए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने बीते प्रचार में मैंने उतना अच्छे से नहीं समझाया जितना अच्छे से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान कीजिएगा, जो पॉइंट्स जो वचन में आपको बताऊंगा उन तमाम बातों को आप नोट कर लीजिए और आप दूसरों तक भी आप शेयर कीजिए, बताइए, अपने परिवार में बताइए, अपने कलीसिया में बताइए, ताकि प्रभु का वचन हम इस हरेक के जीवन में कार्य कर सके। काफी वचन आज हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए तैयार रहिए अपने बाइबल के साथ। मेरे साथ निकालिए अपने बाइबल से उन वचनों को, ताकि आप भी उसी वचन को पढ़कर आनंदित हो सके जो वचन आपके साथ में यहाँ पढ़ने वाला हूँ। जिस प्रकार मैंने पिछले वचन में आपके साथ बात किया, अगर आप नमक कहलाए जाते हैं, अगर आपको प्रभु ने नमक कहा है, अगर आप नमक ठहराए गए हैं, तो नमक का अपना एक स्वाद है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर नमक कम है तब भी सही नहीं है, अगर ज्यादा है तब भी सही नहीं है। हर एक बात में सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी का नमक होना चाहिए, तब जाकर स्वाद आता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से मसीह का स्वाद, प्रेम का स्वाद, भलाई का स्वाद, आनंद का स्वाद, महिमा का स्वाद, प्रशंसा का स्वाद, ओ हालेलुया, एक ऐसा स्वाद जो आपके जीवन को बदल देता है, आप चाहते हैं दूसरों तक पहुंचाना, तो आज 3 पॉइंट्स को बारीकी से सुनना पड़ेगा आपको, बहुत ही बारीकी से, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु ने मुझसे बात किया है, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे कलीसिया के लोगों से बात किया है, उसी प्रकार परमेश्वर आज आप सबसे बात करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप उस प्रेम के स्वाद को लोगों तक पहुंचाए, उस आनंद के स्वाद को लोगों तक पहुंचाए, सबसे पहली बात जो आपको, जो हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने मुंह की चौकसी कीजिए। अगर आप अपने मुंह की चौकसी नहीं करते हैं, आप बेस्वाद हो सकते हैं। हालेलुया। अगर आप बोलने से पहले सोचते नहीं हैं आप क्या बोल रहे हैं, आप बेस्वाद हो सकते हैं। जब आप अपने शब्दों को बड़े गौर से आप बोलते हैं, आप विचारते हैं, बोलने से पहले आप विचारते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, लोग आपसे उस स्वाद को पाएंगे जिस स्वाद के बारे में यीशु ने बात किया, ये कहते हुए कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम वचन निकालेंगे भजन संगीता 141 उसके 3 में क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दाऊद इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। ये वचन हमें साफ कह रहा है, अगर परमेश्वर हमारे मुंह की रखवाली ना करे, परमेश्वर हमारे होंठों के द्वार में अगर पहरा ना बैठाए, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। और आपको पता है, जो आप बोलते हैं उससे आप अशुद्ध होते हैं, उससे आप अशुद्ध होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको जुबान दिया है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, परमेश्वर ने आपको शब्द दिया है, ताकि आप पूरे शब्द से, उस मुंह से परमेश्वर को महिमा दे सके। लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं करते।
हम हमेशा अपने जुबान को परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं ये सच बोल रहा हूं, आप मेरे साथ सहमत होंगे। कई बार हमें नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूं, कई बार हमें ये पता नहीं होता है मैं क्या बोल रही हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप बोलने से पहले सोचते नहीं है तो आप उस शब्द से आप दोषी ठहरा जा सकते हैं। आप उस शब्द से आप प्रभु की महिमा नहीं कर पाएंगे। आप उस शब्द से स्वाद को लोगों के बीच में लेकर नहीं जा सकते। आपके बोली से लोग आपको पहचानते हैं, आपको पता है। आपके मुंह के शब्द से लोग आपको पहचानते हैं। अगर आप सही तरह से बोल रहे हैं, अगर आपके शब्द में प्रेम है, अगर आपके शब्द में धीरज है, अगर आपके शब्द में भलाई है, अगर आपके शब्द में नम्रता है, अगर आपके शब्द में ऐसी बातें हैं जिससे लोगों की उन्नति हो रही है, आप स्वाद को पहुंचा सकते हैं। लेकिन पता है, बहुत से लोग अपने शब्द से बेस्वाद बन जाते हैं। उनके मुंह खुलते ही वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लोगों को नीचा दिखाने वाली बातें बोलते हैं, लोगों में फूट डालने वाली बातें वो बोलते हैं। इसीलिए नीति वचन में लिखा है, तेरे ना बोलने से अगर तुझे सही कुछ मिल रहा है तो मत बोल। अगर तू ना बोलने से बुद्धिमान ठहर रहा है तो मत बोल, क्योंकि जहां बुद्धिमान एक वचन बोलता है वहां मूर्ख 10 वचन बोलता है। लेकिन तब भी बुद्धिमान का बोला हुआ एक वचन मूर्ख के बोले हुए 10 वचन के ऊपर भारी पड़ता है। परमेश्वर ने आपको मूर्ख के समान बक बक करने के लिए नहीं बुलाया है। आप समझिएगा, आपके शब्दों में वजन है, आपके शब्दों में सामर्थ्य है। और जो इस बात को समझते हैं, मेरे शब्द व्यर्थ नहीं है, वो अपने मुंह को चौकसी से खोलते हैं। बहुत चौकसी रखते हैं अपने मुंह को खोलते वक्त, कुछ बोलते वक्त बहुत चौकसी रखते हैं। जब आप नहीं बोलते हैं ना, बहुत से लोग आपको बोलेंगे तू घमंडी है, देख तू बोलता नहीं है, घमंडी है। आप सुन लीजिए वो बात, क्योंकि वो सुनने से आपका नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप मूर्ख के समान बोलते हैं तब आपका नुकसान है। इसलिए प्रभु के वचन में साफ लिखा है, जहां 4 शब्द बोलने हैं वहां सिर्फ 2 बोलकर वापस आ जाए, क्योंकि जहां पर ज्यादा बातें होती है वहां पे अपराध भी होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप अपने मुंह की चौकसी नहीं करते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, आप मसीह के स्वाद को लोगों के बीच में लेकर नहीं जा पाएंगे। आप एक स्वाद का जीवन नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उस स्वाद में पाए नहीं जाएंगे कभी। और मसीह ने आपको अगर नमक ठहराया है तो आप स्वाद पहुंचाना है। देखिए, समझिए इस बात को, कम होने से भी नहीं होगा और ज्यादा होने से भी नहीं होगा। आपको बराबर उस मात्रा में होना पड़ेगा ताकि आपका जो स्वाद है वो लोगों तक पहुंच सके। और आपके अंदर मसीह का स्वाद है, इसीलिए उसके वचन में लिखा है, चख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। लोग अगर यहोवा को चखना चाहे तो कैसे चखेंगे? वो आपसे चखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जो स्वाद पहुंचाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसी स्वाद को लोग चखेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। इसीलिए सोचिए, बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हैं। सोचिए आपका शब्द क्या है। कहीं मेरे शब्द से लोगों को कहीं ठोकर तो नहीं पहुंच रही है। मेरे शब्द से जो मैं बोल रहा हूं या मैं बोल रही हूं उससे किसी को ठोकर तो नहीं लग रही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप पढ़ते हैं नीति वचन 21:23 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। कई बार हम बोलने से हमारे ऊपर विपत्ति लाते हैं, हमारे शब्द के जरिए हम अपने प्राण को खो देते हैं। सोचिए आपके शब्द में कितना सामर्थ्य है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, यीशु के नाम से प्रभु मैं ये करती हूँ या मैं करता हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। असरदार नहीं होता आपका प्रार्थना।
क्यों पता आपको? क्योंकि आप अपने शब्दों में जो सामर्थ्य उसको समझते नहीं है और कहीं पे भी कुछ भी आप बोल रहे होते हो। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, बोलने से पहले सोचिए। थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचारना पड़ेगा, आपके सामने जो है कौन है वो, किस प्रकार से मुझे जवाब देना है, किस प्रकार से मुझे बात करना है। मैं कई बार बहुत से यंगस्टर्स के साथ में मिलता हूँ, जवान भाई बहनों के साथ मिलता हूँ, वो लोग विश्वासी नहीं है, फिर भी वो मेरी बातें सुनते हैं क्योंकि मैं उनके साथ बात ही इस प्रकार से करता हूँ। वो सुनते हैं मेरी बात और वो ये भी नहीं बोलते हैं सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप हमसे इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं, आप क्यों परमेश्वर के वचन को सुना रहे, नहीं बोलते। वो सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है जब मैं उनके साथ बात कर रहा हूं मेरा तरीका क्या है उनके साथ बात करते वक्त। मैंने बहुत से जवान भाई और बहनों के बीच में इस वचन से बांटा है और मुझे पता है जब मैं प्रभु के वचन से बांट रहा हूं मुझे किस प्रकार से बात करना है, मुझे उनके साथ किस प्रकार से वार्तालाप करना है, मुझे किस प्रकार से उनको आंसर देना है, मुझे पता है क्योंकि प्रभु का वचन मुझे सिखाता है। हालेलुया। मैं मूर्ख के समान उनके साथ हंसी ठट्टा मजाक करने के बाद अगर मैं परमेश्वर की बातें बोलता हूं वो कभी नहीं सुनेंगे क्योंकि वो समझते हैं ये तो हमारी जैसा है, ये तो हमारी तरह बोलता है, ये तो हमारी ही तरह सब कुछ करता है। तो इस व्यक्ति के शब्द में क्या सामर्थ्य होगा? आप समझ रहे इस बात को? आप उनकी तरह नहीं बन सकते, आप उनकी तरह नहीं बोल सकते हैं। आप में कुछ अलग होगा तभी वो आपकी बात सुनेंगे। अगर आप में मसीह का स्वाद है, अगर आप उस स्वाद में पाए जाते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग सुनेंगे, लोग सुनेंगे। और मैं सोचता हूं यही सुसमाचार है। हालेलुया, यही सुसमाचार है। आप किस प्रकार से यीशु को दूसरों के बीच में लेकर जाएंगे मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, अगर आप उस स्वाद में ना पाए जाते हो, आपसे वो स्वाद नहीं निकलती हो, तो आप यीशु को किस प्रकार दूसरों के बीच में लेकर जा सकते हैं? यीशु कैसा है आप कैसे बताएंगे उन्हें? आप कैसे बताएंगे? यीशु क्या कर सकता है आप कैसे बताएंगे? यीशु किस प्रकार से हमारे जीवन में स्वाद देता है, बेस्वाद जीवन से हमें निकाल कर एक ऐसे जीवन की ओर हमें लेकर चलता है जिसमें स्वाद है। आप कैसे बोल सकते हो उन्हें? जब आप उस स्वाद में ना पाए जाते हो, आप कैसे बोल सकते हैं? अगर आपका शब्द उनके शब्द के जैसा है, अगर आपका बोलने का तरीका उनके बोलने के तरीके जैसे हैं, आप कैसे बता सकते हैं? इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक। जो आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, क्या वाकई में उस शब्द के जरिए उनकी उन्नति होगी? सोचिए, सोचिए। कुछ और वचन है, अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। इफिसियों 4 उसका 29, याकूब 1:26 आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं सारे वचनों को नहीं पढ़ने वाला हूं, आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, अपने समय को वचन में दीजिए। जब आप प्रभु के वचन से सुनते हैं, प्रभु के वचन से सीखने की कोशिश करते हैं, मैं विश्वास करता हूं आप अपना समय व्यर्थ में नहीं गवा रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिससे आप तैयार हो रहे हैं मसीह को, प्रभु यीशु को दूसरों तक लेकर जाने के लिए। अगर आप पृथ्वी के नमक कहलाए जाना चाहते हैं, आपको दूसरी बात ध्यान रखनी पड़ेगी परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको अपने चरित्र में ध्यान रखना पड़ेगा। चौकस रहिए आपके कैरेक्टर के प्रति, चौकस रहिए आपके चरित्र के प्रति, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है आपका चरित्र बयान करता है मसीह को। समझिए इस बात को परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप इस बात को सोचते हैं और समझते हैं, जिस जीवन से प्रभु हमें बचा कर लेकर आया, छुड़ा कर लेकर आया, वो जीवन या वो कैरेक्टर नहीं था, वो कैरेक्टरलेस था। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, हम समझते हैं, तो हमारा कैरेक्टर बिल्ड होना, बनना शुरू होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह के चरित्र में ढाले जाते हैं। बाइबल यह
कैरेक्टर में आप बनते जाते हैं और अब आपको अपने कैरेक्टर के प्रति जागरूक रहना होगा, चौकस रहना होगा। कहीं मेरे कैरेक्टर में कहीं दाग तो नहीं लग रहा है, मेरे चरित्र के जरिए कहीं किसी तक बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। आपको सोचना पड़ेगा, पहले जो आप जी रहे थे वो पास था, वो बीता हुआ कल था, लेकिन आज जिस कैरेक्टर में, जिस चरित्र में आप है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो चरित्र मसीह का चरित्र है जिसको आपने धारण कर लिया है। आप अपने कैरेक्टर में नहीं बल्कि मसीह के कैरेक्टर में नई तरह से बनते जा रहे हैं। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 119 के 11 में, सुनिए क्या लिखता है वो, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं कभी पाप ना करूं। एक समय ऐसा हुआ करता था परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पाप में जीते थे, पाप में दिन बिताते थे, लेकिन अब हमारा जीवन, हमारा जो चरित्र है वो बदल चुका है। एक समय ऐसा चरित्र हुआ करता था, लोग हमें उन बुरी बातों से जानते थे, हमारे गंदे चरित्र, हमारे गंदे आचरण की वजह से हमें जानते थे, ये भाई या ये बहन एक बुरे चरित्र का है, बुरे चरित्र की है। इसीलिए वो हमसे घृणा करते थे, हमसे बात नहीं करते थे। लेकिन मसीह ने जब हमें चुन लिया तो हमें उसी चरित्र में, उसी कैरेक्टर में रहने के लिए नहीं बल्कि बदले हुए चरित्र और बदले हुए कैरेक्टर में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसीलिए अब दाऊद क्या कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि अब मैं पाप में जीवन ना बिता सकूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप धार्मिकता में जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन में जीवन बिताएं, ना कि पाप में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें चौकस रहना पड़ेगा। हमारे जीवन से और हमारे चरित्र से कहीं ऐसी बातें तो नहीं पहुंच रही है जिससे लोग बेस्वाद को पा रहे हैं। अगर आप मसीह के स्वाद को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने चरित्र में ध्यान दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, आप किस प्रकार प्रभु के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभु के वचन में पता है एक शब्द लिखा हुआ है, फ्ली, मतलब भाग। आप पाप का सामना खड़े रहकर नहीं कर सकते। आप समझिए इस बात को, आप सामना करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप पाप से भागने के लिए बुलाए गए हैं। बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ अगर उस व्यभिचार का सामना करता खड़े होकर तो वो सामना नहीं कर सकता था, लेकिन यूसुफ ने क्या किया आपको पता है, यूसुफ भागता है। प्रभु के वचन में लिखा है यूसुफ भागा है वहां से, क्योंकि उसे पता था जिस चरित्र में मैं हूं, जिस कैरेक्टर में मैं हूं, परमेश्वर का नाम जुड़ा है उस कैरेक्टर के साथ। इसलिए मुझे अब भागना पड़ेगा। फ्ली मेरे भाई और बहनों, भागिए, फ्ली, भागिए, क्योंकि आप अब मसीह के चरित्र में नए बन चुके हैं। आप अपने चरित्र में नहीं बल्कि आपने मसीह के चरित्र को अपनाया है, बाइबलीय कैरेक्टर को अपनाया है। अब आप उस कैरेक्टर के जरिए उस स्वाद को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, ना कि पाप की बातों को। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं आप मसीह के स्वाद को लोगों के बीच में लेकर जाए, परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा और पाप से भागना पड़ेगा। कुछ और वचन अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। नीति वचन 4 का 23, नीति वचन 6 उसका 16 से 19। इस बात को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। 6 बात है जिन बातों से परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सख्त नफरत, वो बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मसीह के उस अद्भुत स्वाद को लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से वचन में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या बोला गया है, बैर रखता है परमेश्वर। वरन 7 है जिनसे वो घृणा करता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। सबसे पहली बात, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बैग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी
और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन में है, इसी वक्त पश्चाताप करने की जरूरत है। परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है और ये बातें हमें मसीह का जो स्वाद है वो लोगों के बीच में लेकर जाने नहीं देगा। एक स्वादिष्ट जीवन हम नहीं जी पाएंगे, हम उस स्वाद में कभी आ ही नहीं पाएंगे और हम कभी पृथ्वी का नमक ठहराए नहीं जाएंगे। इसलिए अपने मन की आप चौकसी कीजिए, अपने मन की चौकसी कीजिए, क्योंकि आप पाप में जाते हैं उस मन के अभिलाषाओं की वजह से, उस मन की बातों की वजह से। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अगर तू तेरे मन की चौकसी करे तू नगर को भी जीत सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम अपने चरित्र में ध्यान दें, चौकस रहे अपने चरित्र को लेकर, हम मसीह के स्वाद को लोगों के बीच में लेकर जा सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात बहुत जल्दी मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। तीसरी बात इस प्रकार है, अगर आप जरूरत से ज्यादा प्राप्त करने के लिए आप हमेशा उत्तेजित रहते हैं, आप कभी मसीह का स्वाद लोगों के बीच में लेकर नहीं जा सकते। मैं पढ़ाना चाहता हूं एक वचन, नीति वचन 30 उसका 8 से लेकर 9। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आशीषित वचन है। कुछ इस प्रकार से लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन हमें कम हासिल करने में या ज्यादा हासिल करने में नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन की जिंदगी के आशीष के लिए हमें सिखाता है। इसलिए यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे पिता से तो इस प्रकार प्रार्थना कर, हे प्रभु प्रतिदिन की रोटी तू मुझे दे। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा इस बात को, अगर आप ज्यादा के पीछे भागते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप प्रभु को छोड़ देंगे, आप हट जाएंगे उस विश्वास से, आप हट जाएंगे उस भरोसे से। परमेश्वर चाहता है कि आप हर दिन भरोसा करें। आप अगर भरोसे की बात करते हैं तो परमेश्वर आपको गरीब नहीं बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको भरोसेमंद बनाना चाहता है। आप अगर भरोसा रखते हैं तो वो हर दिन की जरूरतें आपको देता रहेगा, ताकि आप कमी में ना रहे, ना ही आप इतने बढ़ती में चले जाए कि आप परमेश्वर को भूल जाए। वो आपको कमी में भी नहीं रखना चाहता है और वो आपको इतना भी नहीं देना चाहता है कि आप उसे भूल जाए। वो चाहता है कि हर दिन आप उसकी उपस्थिति में आए और उससे बात करें, क्योंकि यही मकसद आदम और हव्वा को बनाने का था परमेश्वर का। परमेश्वर हर रोज शाम के समय में उस अदन की वाटिका में आते थे ताकि आदम और हव्वा से संगति कर सके। अगर वो आपको नहीं पाते हैं प्रार्थना में, वो आपको नहीं पाते हैं कलीसिया में, वो आपको नहीं पाते हैं उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप भटक जाएंगे, आप खो जाएंगे, जिस प्रकार आदम और हव्वा खो गए और भटक गए। अगर आप गेहजी के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा राजा 5 उसके 26 से लेकर, नामान जो कुछ लेकर आया था एलीशा ने ग्रहण नहीं किया, तो गेहजी के मन में लालच आ गया कि मैं जाता हूं, जो कुछ मेरे प्रभु मेरे मालिक ने मना कर दिया वो मैं उससे ले लूंगा और चुपके से अपने पास रखूंगा। इसलिए दौड़ता हुआ वो नामान के पीछे जाता है, और नामान ने जब गेहजी को देखा, नामान रथ रोक कर उतर कर आता है और गेहजी से पूछता है, गेहजी क्या हुआ? तो गेहजी झूठ बोलता है वहां पर, क्योंकि जब आप ज्यादा पाने की आस रखते हैं वहां पे आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और झूठ बोलकर कुछ चीजें अपने साथ लेकर आता है और चुपचाप कुछ हुआ नहीं है ऐसा वो नाटक करके दिखाता है। लेकिन एलीशा जब गेहजी से बात करता है, गेहजी तो कहां से आता है? गेहजी ने फिर झूठ बोला, मैं तो कहीं गया ही नहीं। देखिए, जब आप लालच में आ जाते हैं ना, आपको ज्यादा चाहिए होता है, आप झूठ बोलने लगते हैं। चाहे आप परमेश्वर से बोलिए, चाहे आप इंसान से बोलिए, आप झूठ बोलते हैं। और गेहजी ने भी झूठ बोला, और उसने क्या कहा पता है? मैं तो कहीं गया नहीं। एलीशा कहता है, जब तू नामान के साथ मिल रहा था, नामान रथ से उतर रहा था, तुझे
मिलने के लिए उस समय से लेकर मैं सब कुछ जानता हूं। गेहजी, जो कुछ मैंने ठुकराया था और तूने वापस लेकर आया है, वो अब नामान का कोढ़ तुझ पर आ जाएगा। आपको पता है, उसी वक्त वो कोढ़ से भर गया और एलीशा के सामने से चला गया। कई बार हम झूठ बोलकर लालच में आकर कोढ़ ले लेते हैं अपने ऊपर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको आशीष देना चाहता है। आपको झूठ बोलकर चीजें लेने के लिए वो खुश नहीं है आपसे या मुझसे। हमसे वो इस प्रकार से खुश नहीं होता है। इसीलिए अपने आप को हम इस प्रकार से ना बनाए कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। जितना उसने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट होकर हम उसे धन्यवाद दें, ताकि हम उस स्वाद को लेकर चल सके। इसके बारे में यीशु ने कहा, और आप नमक ठहराए जाएंगे। हालेलुया। और आपसे वो स्वाद लोगों तक पहुंचेगा और वो जानेंगे परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह दया के लिए। विशेष रूप से आज एक बार फिर से इस वचन को जब हमने सुना है, जो पॉइंट्स प्रभु हमने सुना है, जिस प्रकार खुदाबंद आपने हमसे बात किया प्रभु, हर एक के जीवन में आप एक नया काम कीजिए और इस वचन से प्रभु हमें आप तैयार कीजिए, ताकि हम उस स्वाद को प्रभु लोगों के बीच में लेकर जा सके, ताकि लोग आपकी उस अद्भुत भलाई को जान सके और आप पर विश्वास कर सके। वचन सुनने वाले सभी पर आपके अनुग्रह दया को मांगते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।